आज अपेक्षा है इस बात की कि धर्म के क्षेत्र में एक विचार क्रांति हो, जो धर्म रूढ़ बन गया है, जो मात्र संप्रदाय का चीवर ओढ़ कर और अपना सौंदर्य प्रकट कर रहा है, उस धर्म का चेहरा, असली मुखाकृति दुनिया के सामने आए, इस बात की बहुत बड़ी अपेक्षा है। और मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ी विचार क्रांति की जरूरत है। आज धार्मिक क्षेत्र में भी विचार क्रांति ठप हो गई है। धार्मिकों पर भी पदार्थ का इतना ज्यादा असर है, प्रभाव है, कि वे धर्म की विचार क्रांति करने को शायद तैयार भी नहीं है। वे आर्थिक क्रांति करने को तैयार है, हरित क्रांति करने को तैयार है, पदार्थ से जुड़ी हुई हर क्रांति के लिए तैयार है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में विचार क्रांति के लिए तैयार नहीं है। कैसे सुप्त चेतना को जागृत किया जाए? मुझे लगता है कि चेतना सुप्त नहीं, मूर्छित भी है। अब मूर्छित चेतना को कैसे जागृत किया जाए, बहुत कठिन काम है। महावीर जयंती का आयोजन किया जाता है, भक्ति गान, गुणगान और प्रशंसा गीत का सारा कार्यक्रम चलता है, किंतु जो महावीर ने किया उसे हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर चिंतन प्राय नहीं होता। यह एक भारी समस्या है। महावीर जयंती भी एक रूढ़ परंपरा बन गई। दिन आता है और मनाया जाता है, किंतु उस दिन कैसे आत्मालोचन हो, कैसे नया चिंतन हो, कैसे महावीर के अवदानों को हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें, इन विषयों पर कोई विशेष चिंतन नहीं होता। आज बड़ी अपेक्षा है, और एक बात की और ज्यादा अपेक्षा मुझे लग रही है कि व्यक्तिगत स्वामित्व ने भारी समस्याएं पैदा कर दी है। एक व्यक्ति चाहे जितना धन अर्जित कर सकता है और चाहे जैसे उसका दुरुपयोग या भोग कर सकता है। अर्जित धन का समाज के लिए उपयोग करने वाले लोग तो बहुत कम हैं, किंतु व्यक्तिगत शान शौकत, ऐश्वर्य प्रदर्शन आदि में उसका उपयोग करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, सूची बहुत ज्यादा बड़ी है। कैसे उनका दृष्टिकोण बदले कि संग्रह का एक सीमाकरण होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वामित्व का सीमाकरण शायद कोई कर नहीं पा रहा है। जिनके हाथ में सत्ता है करना चाहिए, वे स्वयं इस समस्या से मुक्त नहीं है, तो फिर समाधान कैसे करें? अगर महावीर जयंती का दिन इस दिशा में मानव समाज की चेतना को जागृत करने वाला हो कि संग्रह का जितना भार होगा आदमी उतना नीचे जाएगा, चेतना उतने नीचे जाएगी। चेतना को उठाने का और आदमी को उठाने का उपाय है सीमाकरण। हम संयम, त्याग और सीमाकरण जैसे शब्दों को झुठलाते जा रहे हैं, भूलते नहीं, झुठलाते जा रहे हैं। हमारी आर्थिक विकास की अवधारणा में ये शब्द निरर्थक हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि आज ये पुरानी बातें प्रासंगिक नहीं है। यह भी प्रश्न होता है कि आज महावीर की क्या प्रासंगिकता है, आज जैन धर्म की क्या प्रासंगिकता है, ये प्रश्न भी आते हैं। मैं सोचता हूं कि यदि कोई समस्या नहीं है तो महावीर की भी कोई प्रासंगिकता नहीं। जब जातिवाद की समस्या है, संप्रदायवाद की समस्या है,
और असीम अर्थ संग्रह की समस्या है, विषमताएं हैं। एक और प्रबल ऐश्वर्य और दूसरी ओर भूख, इन दोनों में टक्कर है। तो फिर महावीर की प्रासंगिकता, हम माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, रास्ता खोजें तो शायद महावीर का रास्ता मेरी दृष्टि में बहुत सरल, सीधा और सबसे ज्यादा निष्कंटक रास्ता है, जहां कोई कांटा बीच में नहीं आए, और समाधान देने वाला, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला रास्ता है। हम महावीर जयंती को मनाने का तरीका बदले, केवल प्रशंसा गीतों तक महावीर और महावीर के दर्शन को सीमित न करें। हम वर्तमान समस्या के संदर्भ में महावीर को प्रस्तुत करें और महावीर को समझने का प्रयत्न करें, तो शायद हमें भी कोई रास्ता मिल सकता है और हम भी समस्या के समाधान के आसपास पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि बहुत ऐश्वर्य के साथ, वैभवपूर्ण तरीके के साथ महावीर को मनाने वाले कहां तक सहमत होगी मेरे विचार से, मैं नहीं जानता। किंतु सहमत कोई हो या न हो, आखिर जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने रखना भी आवश्यक है। और ये सच्चाई है, और वर्तमान की सच्चाई है कि अनेकांत दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि और समन्वय दृष्टि से विचार किए बिना हम सांप्रदायिक समस्या को नहीं सुलझा सकते। यह भी सच्चाई है कि मैत्री और एकता की चेतना को जागृत किए बिना हम हिंसा को कम नहीं कर सकते, हिंसा की बाढ़ को रोक नहीं सकते। यह भी सच्चाई है कि धन की असीम जो संग्रह की परंपरा है, उस पर रोक लगाए बिना हम गरीबी, भूखमरी और विषमता को भी कम नहीं कर सकते। इन सारी सच्चाइयों को सामने रखकर, समस्याओं को सामने रखें, ज्वलंत समस्याओं को सामने रखें और फिर उनका समाधान खोजने का प्रयत्न करें, और फिर महावीर की मूर्ति हमारे सामने आ जाए तो एक ही स्वर उच्चारित होगा, एक स्वर ही हमारे कानों तक पहुंचेगा कि समस्या को सुलझाना है तो केवल पदार्थ की दिशा में ही आगे मत बढ़ो, विकास का मानदंड उसे मत बनाओ। पदार्थ और चेतना दोनों को सामने रखकर आगे बढ़ो और पदार्थ की समस्या चेतना से सुलझाओ। चेतना में कोई समस्या है, अनिवार्यता है, वह पदार्थ के द्वारा सुलझाओ। दोनों में हम समन्वय स्थापित कर सकें तो महावीर जयंती मनाने का अर्थ बहुत गहरा होगा और मानव जाति नहीं, प्राणी मात्र के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। ओम।